देख लीजिए, एगो यही झूला बचा हुआ है। इस झूले को भी ताले के अंदर बंद कर दिया जाता है। आखिर अगर ये झूला ताले के अंदर बंद ही करना था तो फिर लगाया क्यों गया? सवाल ये भी उठता है। हमेशा इसमें ताला बंद रहता है। आखिर आसपास के जो हमारे समाज के बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये लगाया गया होगा, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ रहता है। आप देख लीजिए कि स्थिति क्या है। ये झूला क्यों लगाया गया है, ये हमें तो नहीं समझ में आ रहा है भैया। हमारे दर्शक बहुत तेज तर्रार हैं, समझ सकते हैं। वैसे हमको डर है कहीं टूट वूट नहीं जाए। इसी चमड़ू पोखर पर एक चापाकल भी लगा हुआ है। देख लीजिए इस चापाकल से कितना पानी निकल रहा है। हमको तो लगता है कि 2 पंप मारिएगा ना तो बाल्टी भर जाएगा। देख लीजिए, ये पैसे का वेस्टेज है या नहीं है, यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम चमड़ू पोखर में हैं। पहले हम बता दें कि यह चमड़ू पोखर है कहाँ। कोढ़ा प्रखंड के रौतारा में यह चमड़ू पोखर है। इस चमड़ू पोखर के बारे में संक्षिप्त में हम आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि इसका नाम चमड़ू पोखर क्यों पड़ा। के दिनों में यहाँ पर एक महर्षि रहा करते थे, नाम था चमड़ू ऋषि। अगल बगल के गांव वाले को जब भी शादी ब्याह उनके घरों में होता था तो उन लोगों को बर्तन की आवश्यकता पड़ती थी और वह लोग आते थे यहाँ पर और चमड़ू ऋषि को जब कहते थे कि हमें बर्तन चाहिए तो वह फूल पान उनको देते थे और दूसरे दिन पोखर के बगल में वह बर्तन मिलता था। और दूसरे दिन जब काम जब लोगों का हो जाया करता था तो वह बर्तन उठाकर वो लोग यही इनके किनारे में रख देते थे और अपने आप बर्तन गायब हो जाता था। लेकिन लोग यहाँ के बुजुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि बर्तन नहीं लौटाने के कारण किसी कारणवश चमड़ू ऋषि बर्तन नहीं लौटा पाए होंगे, जिसके कारण कि वो भी गायब हो गए, विलुप्त हो गए। लेकिन हमारा ये आने का मतलब ये कहानी सुनाने का नहीं है। इस चमड़ू पोखर को पिछले वर्ष में जल जीवन हरियाली के तहत इसका उत्थान किया गया। नीतीश बाबू का कहना है कि जितने भी जलाशय हैं अगर इनको सही से रखा गया तो इससे बहुत सारा रोजगार का सृजन हो सकता है। जैसे कि यहाँ का पानी अगर भंडारण इनका अच्छा है तो इससे सिंचाई भी की जा सकती है। और उन्हीं का कहना है जो लेयर है पानी का वो हमारे क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, इसीलिए जितने भी पोखर हैं जलाशय हैं उनको स्वच्छ रखना है, उनका उत्थान करना है। इसी संदर्भ में वो पिछले साल आए भी थे और जब पिछले साल वो आए थे यहाँ तो इसका जो क्रियाकलाप था, जो कायाकल्प था वो कुछ अलग ही था। क्योंकि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उसका कायाकल्प क्यों ना बदले। लेकिन आज इसी चमड़ू पोखर का स्थिति इतना खराब है, इतना गंदा है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। चलिए ये तो अलग की बात है, यहाँ जितने भी चीज़ किए गए थे वो अभी दिख नहीं रहे हैं। वाजिब बात है, जब किसी राज्य का मुखिया अगर आएगा तो उस क्षेत्र का उस दिन के लिए वो उत्थान तो होना ही है, लेकिन बस कुछ चंद दिनों के लिए ही उत्थान होता है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। चमड़ू पोखर का भी वही हालत है। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ सुनने को मिला, जो यहाँ के देख रेख करते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे जब हमने बात की तो ये कहने लगे कि भैया हमको तो ठग लिया सरकार। हम बोले क्यों, काहे ठग लिए? तो हमको कहा गया था कि 14,000 रुपया का नौकरी आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी 1,500 रुपया मात्र मिलता है और 24 घंटा हमको यहाँ जूझना पड़ता है। सवाल यही उठ जाता है कि आखिर सरकार अगर ऐसे वायदे करती है तो फिर निभाती क्यों नहीं है? लोगों को सरकारी नौकरी के नाम पर इस तरीके से ठगा क्यों जाता है? यह भी एक अचरज की बात है। वाजिब में अगर इनकी सैलरी, अगर जो इनसे बात की गई थी, अगर इतना सैलरी दिया जाता तो शायद इस चमड़ू पोखर का विकास उन्होंने तो कर ही दिया, लेकिन उससे ज़्यादा ये करते। हम गाछ वृक्ष 24 घंटा पानी न देते हैं। 24 घंटा मेरे नीतीश जी आए, मुख्यमंत्री मेरे महात्मा को इतना खुश हुए कि मेरा मुख्यमंत्री जी भी को मेरे महात्मा ने खुश नहीं किया।
खुश नहीं किया मुख्यमंत्री को। अब उसको क्या चाहिए, दुल्हन ये सब बनाया तो फिर दुल्हन ये सब बनना चाहिए। घेराव होना जरूरी है सर। हम 24 घंटा डिप्टी रहते हैं, एक घर बना न खुट्टा है न कुछ है, 4 गो खुट्टा मात्र है, उसमें पिलर लगता तो कितना बड़ा बड़ी चीज़ था। सोलर लाइट लेके खोल के लेके चले गए हैं, थाना में जमा है, थाना में हमको नहीं मिल रहा है कि तो हम रात भर में क्या जलावे, क्या खाएं, क्या हम बाल बच्चा के पालें। बताइए कि आप को कितना कहा गया था कि वेतन मिलेगा? हमको कहा गया कि 14,000 मिलेंगे। क्या बोला था? ये जल जीवन हरियाली पहले मिला था, तो हमको बोला के नाम नहीं है? डीएम साहब बोले थे। हाँ। डीएम साहब बदली हो गए, बेचारे चल गए हैं। बोला सब राती रहिए, आपका लड़का भी काम हो जाएगा, सब दिन आप रहिए, आपको मिलते रहेंगे। कितना आप वही जो पैसा तकने हम बोल नहीं सके, तो बोला हम तो इज्जत पर रहे कि ठीक है हमारा मालिक से आए हैं, ये विचार होगा मजदूरी हिसाब से पैसा दिया जाए हमको। तो उस टाइम बोले थे 14,000। हाँ, अभी हमको मिलता है 1400 रुपया। 1400 तब 3-4 महीना हमने अप्लाई किया, तब हमको बढ़ा दिया 1500 रुपया। मैंने 100 बढ़ा दी। 100 बढ़ाए हैं। तो 1400-1500 में बाल बच्चा का भरण पोषण कर लेते हैं? नहीं, कैसे कर सकते हैं? मेरा पोसू है 4 गो हम बत्तख को खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, एक मुट्ठी सारा बत्तख को खिलाते हैं। हम कैसे जीवन पालें यहाँ पर, कैसे हम यहाँ पर रहें? अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार आए थे मुख्यमंत्री जी, तो आपको चादर भी ओढ़ाए? साल ओढ़ाए हैं। हाँ। पीठ ठोक दिए, जाइए जब तक आप हैं आपका सब चीज़ मिलेगा, पैसा कौड़ी सब पेंशन तालुक मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपका। एक लड़का है छोटा, उसका लकड़ी मिलेगा। अच्छा, मिलेंगे, आपका बदला मिलेंगे। कहाँ मिला? नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। हमको भी साबुत नहीं दिए हैं कि हाँ कोई आदमी आता हमको धमकी देता। अच्छा, इतना गंदा काहे है पोखर? इतना गंदा है कि बारी पानी जब झुका तब गंदगी थोड़ा सा हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो वो बोलते हैं, मछुआ बोलते हैं कि ना हमारे चैप्टर में है 2021 तक 22 तक मेरे कागज़ दिखा रहे हैं। वो आता है, वो धमकी देता है, कहीं कचरा नहीं साफ किया गया, बोलता है कि हमारा मछली खाएगा। इतना पोचा छठ माता में जब किया पर्व, उसमें तो पूरे न कचरा भर गए हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न हमारे पास उतना पैसा है, घर गिर गया, घर उठा के मैं रेखा में बांधे, न ये कोई पैसा दिया है न कुछ दिया। एक तो हम गरीब आदमी होकर 2 महीना का पैसा लगा दिए, 3,000 रुपया मैं घर में लगा चुके हैं। हमको कोई सहारा नहीं। पहले यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ था। हाँ जी, नीतीश बाबू आए तो सोलर लाइट लगल थे, बिजली जल रहे थे, सब चीज़ जल रहे थे। अब क्या हुआ? अब वो गिरे तो हम सब चीज़ चले गए हैं। कहता कि नहीं, सब कट गए हैं। सोलर लाइट थाना में जमा दिया। हम जी क्यों जमा रहेगा, जब सरकार दिया तो लाइट चालू हम लोग नहीं जल रहा। हम अंधरिया में रहते हैं 24 घंटा। अच्छा, तो ये सब कुछ जो भी लाइट उट सब खोल खाल के ले गया? सब खोल खाल के थाना में जमा है। थाना में जमा है। यहाँ जलता तो अच्छा नहीं था। हाँ, यहाँ पर जलता अच्छा होता। उन लोग का कहना था कि बंडोरी हो जाएगा चारों बगल, यहाँ लग जाएगा, तो ये कुछ उसको जलना चाहिए। तो वो लोग अपने मतलब ये सब लेके चले गए, जहाज था लेके गए हैं, हर चीज़ लेके चले गए। हांस था वो लेके चले गए हैं। क्या लेके चल गए? हांस, बड़ा हांस आने थे। बोला कि हम आने हैं शो के लिए, देखने के लिए। हाँ, हंस। अच्छा, सब लोग चल गए हैं, वो अपना सब। वो सिर्फ दिखाने के लिए लाए थे? खाली दिखाने के लिए। वो बोला कि हम लोग आने हैं दिखाने के लिए। अच्छा, सरकार इतना नोट दिया, क्या हुआ? सरकार के नोट जो तक आया, कौन फंड में पैसा चले गया? नाव भी था, जहाज भी था, सब चले गए हैं। अच्छा, यहाँ कोई एक पैसा का असरा नहीं है। पार्क जो वो बना, पार्क में ताला मार के वो लोग चले गए। डुबरी जाना था पटना का, वो सर गए। तब अंतिम हमने ताला तोड़े, तब बहुत शोर किए तो थोड़ा डुबा जलमा है। सुन लीजिए इस व्यक्ति की कथा। ये कथा पर हंसी नहीं तो क्या है। नीतीश बाबू आए तो हंस भी आ गया, जहाज भी आ गया, एवं प्रकार का हंस दिखाने के लिए लाया गया था। जैसे ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो हंस को भी ले गया लोग। सोलर लाइट का जो लगा हुआ था वो सारा ले गए, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था सारा खोल के ले गए। आखिर जब कोई आता है तो इतना दिखाने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो मुखिया बिहार के ही हैं, वास्तविक चीज़ की जानकारी तो उन्हें भी है। फिर यह दिखाने का क्या है कि आप हंस ला के दीजिए, स्टीमर ला के इसमें छोड़ दीजिए, और जब मुख्यमंत्री साहब चले गए तो सब बत्तख तक को भी लेके चले गए। यहाँ तक कि इस पोखर पर एक लाइट नहीं है। उस दिन जब मुख्यमंत्री आए होंगे तो शायद यहाँ सैकड़ों स्ट्रीट लाइट लगा होगा, लेकिन अभी तक जब वो चले गए तो यहाँ एक भी लाइट नहीं है। इनका कहना है, जो यहाँ की देख रेख करते हैं, कि यह सारा स्ट्रीट लाइट खोल के ले जाया गया, थाने में रख दिया गया।
आखिर दिखाने का क्या मतलब है? हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हमें बस इतना ही है कि इस बुजुर्ग का जो 15,000 14,000 सैलरी कहा गया और 1400 दिया जाता है, क्या इस महंगाई में ये जीवन यापन कर सकते हैं परिवार के साथ? दूसरी चीज़ कि जिस चीज़ के लिए उत्थान के लिए वो मुख्यमंत्री आए थे, वो चीज़ कहाँ दिख रहा है? आप कैमरा पे देख रहे होंगे कितना गंदगी है। ये चीज़ का देखरेख होना चाहिए, ना कि बस मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उत्थान करने की बात कही तो हंस ला दिए, स्टीमर ला दिए, जहाज ला दिए, और जब वो चले गए तो सारा चीज़ लेके चले गए और पोखर वहीं का वहीं है। तो फिर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अगर यही पैसा अगर बचता तो हो सके जो बेरोजगारी का आलम है बिहार में कुछ हद तक दूर किया जा सकता था। इसी चमड़ू पोखर पर एक चापाकल भी लगा हुआ है। देख लीजिए इस चापाकल से कितना पानी निकल रहा है। हमको तो लगता है कि 2 पंप मारिएगा ना तो बाल्टी भर जाएगा। देख लीजिए ये पैसे का वेस्टेज है या नहीं है, यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब इसका रख रखाव ही नहीं है तो इसको किस लिए रखा गया, ये समझ की बात नहीं है। और भी दिखाते हैं, गमलों में जो फूल लगाया गया था वो भी वैसे के वैसे है। उस दिन आए होंगे तो शायद उनको उसमें फूल पौधे लगे होंगे, लेकिन अभी देखिए इसको पूरा ऐसे ही रख दिया गया था। बाबा खोलिएगा तो थोड़ा खोल के दिखाइए कि नीतीश बाबू जब आते हैं तो कितना खर्च होता है, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो फिर देख लीजिए वही का वही। तो आखिर हमारे जो जनता का पैसा है इसको वेस्ट क्यों किया जा रहा है? मेरा कहने का मतलब ही यही है कि हमारे जो खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार को हम भरते हैं, उस पैसे को वेस्ट क्यों किया जाता है? सवाल यही है। इसी का कारण है कि हम यहाँ आए हैं दिखाने के लिए कि आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में पैसे का वेस्टेज है या नहीं है। आप देख लीजिए, आपके सामने में ये तस्वीरें हैं। आखिर में जल जीवन हरियाली के नाम पर मुख्यमंत्री साहब क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हमें तो लगता है कि सिर्फ पैसे का वेस्टेज ही वेस्टेज है। आप देख लीजिए इन गमलों की स्थिति। जब मुख्यमंत्री साहब आए होंगे तो इसमें जरूर फूल पौधे लगे होंगे, लेकिन इसको अभी संजोग के रख दिया गया है कि फिर कभी आएंगे ना तो इनको रंग वंग के इसमें फूल पौधे लगा कर रख दिया जाएगा। इसी का स्थिति नहीं है, आप देख लीजिए चारों तरफ वही स्थिति है, आप देख लीजिए। हम सफा करते हैं, हम तब में क्या खाएंगे, क्या लेंगे? अपने से करते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से कोई साफ करने कुछ नहीं। सरकार का हमको यही देख रेख रखते हैं, गाय देख रेख। तो गाय देखना है, पानी पटाना है, पानी पटा रहे हैं, नहीं एक तो खाद मिलता है, नहीं एक तो DAP मिलता है। हम गाय तो कैसे पौधा को बढ़ावे? यानी मुख्यमंत्री जी जो आए थे तो दिखाने ही आए थे? वही सर, दिखाने आए लोग, तो दिखाने नहीं आया ये। और जब चले गए तो सब कुछ यहाँ से चला गया? सब चीज चले गए हैं, यहाँ पर सब चीज चले गए। नीतीश जी आए तो देखा है कि जैसा बेटी मेरा दुल्हन सस्ता था, वही तरीका के दुल्हन ये सजा। जब नीतीश जब से जाने लगे मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ से सारा चीज खोल के लेके चलने की है। रोकिए तो कोई रोकने वाला नहीं, सब जाएगा। वो आया था शो दिखाने के लिए हैं, भाड़ा पर ले आए हैं, ऐसे नहीं धरना लेके वो लोग अपना अपना सामान लेके चले गए। अब हम उस पर क्या कर सकते हैं? अंधरिया में एक हम रहते हैं, एक सोलर लाइट भी जलना चाहिए। मेरा पार्क का कोगो लाइट नहीं है, ये कोगो लाइट नहीं है मालिक। यहाँ पर आन के वो देखे, अपना स्थिति देखे। जी आए थे तो कितना लाइट लगा था? बहुत लाइट लगे थे, चमकाता था, चारों कोना बिजली के साथ चमकाता था।